नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं कि कैसे हम ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जिसमें हमारा रिस्क जो है काफ़ी कम हो जाएगा और अर्निंग के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हो सकते हैं। तो ईटीएफ इन्वेस्टिंग दोस्तों मेनली किसके लिए काम में आता है? तो मेनली जिनके पास स्टॉक के बारे में रिसर्च करने का, पढ़ने का टाइम नहीं है, जो खुद से बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते, उन लोगों को क्या करना चाहिए, ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप खुद से रिसर्च नहीं कर सकते। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि अपना जॉब अलग रहता है, या बहुत लोगों को इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता कि रिसर्च में क्या करें कैसे करें। तो उसके बिना भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये आपको ईटीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करने का फैसिलिटी भी देता है। साथ ही साथ आप उसमें एसआईपी भी कर सकते हैं और आप चाहे तो उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ईटीएफ दोस्तों होता क्या है, कोई भी आपके पास जो इंडेक्स होता है, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 है, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, एफएमसीजी का आपका जो इंडेक्स हो गया, उन सब इंडेक्स को ट्रैक करता है और जैसा जैसा रिटर्न इंडेक्स देती है एग्जैक्टली वैसा रिटर्न ईटीएफ भी देता है। तो सबसे पहले बात, अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो जिस कंपनी में आपको पैसा लग रहा है वो सारे के सारे इंडेक्स के कंपनी से, और इंडेक्स में वही कंपनी आते हैं जिनके अंदर कुछ अच्छा खासा क्वालिटी हो और उनको बाकी कंपनी से अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, तभी ऊपर आते हैं। और मान लीजिए कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है, तो वो इंडेक्स से बाहर निकल जाएगी और उसकी जगह पे दूसरा इंडेक्स आ जाएगा। तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी में नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इंडेक्स में, और इंडेक्स के अंदर जो कंपनी है उसमें ही पैसा लग रहा है। तो इससे क्या हो गया, आपको अच्छा कंपनी और बुरा कंपनी सिलेक्ट करने का झंझट करना ही नहीं है। जो बुरी कंपनी अपने आप निकलते जाएगी और जो अच्छा कंपनी है वो अपने आप वहाँ पे ऐड होते जाएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देखें तो ईटीएफ इन्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा बन जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे चार्ट दिखा देता हूँ। आप कोई भी चार्ट लेके देखिए, यहाँ मैं चार्ट दिखा देता हूँ। हम कोई भी चार्ट लेके देख सकते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग करते हैं निफ्टी 50 से, जो कि सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर इंडेक्स है, और उसके ऊपर बेस्ड है हमारा निफ्टी 20। तो ये मंथली बेसिस पे ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं ये लॉन्ग टर्म में हमेशा हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। निफ्टी 20 का स्टार्टिंग हुआ था लगभग जनवरी 2015 में, वहां से कोविड में नीचे आया, लेकिन वहां से फिर ही ऊपर चला गया। देख सकते तो 2015 से 2023 तक उसने आपके पैसे को ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा कर दिया है, 136% दिया है, वो भी बिना किसी रिस्क का। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा रिस्क लेना होता है, तभी उनका पैसा डबल ट्रिपल ऐसा होता है। लेकिन ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करने का यही फायदा है कि बिना किसी रिस्क का अगर आप पैसा उसमें कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। शॉर्ट टर्म में आपको मान लीजिए 1 महीना 2 महीने के लिए पैसे थोड़ा डाउन हो सकता है, लेकिन आप अगर आप एवरेज करके देखेंगे तो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। वहीं पे अगर मैं आपको दूसरा कुछ दिखाना चाहूँ, जैसे मान लीजिए आप यूटीआई नेक्स्ट 50, जो कि निफ्टी 50 के बाद का 50 कंपनी का ईटीएफ, उसका भी अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, मंथली चार्ट देखें, तो यहाँ भी हमको दिख सकता है कि कंटिन्यूसली अप मूव की तरफ ही है। ये 2017 से स्टार्ट हुआ था ये, और आज यहाँ पे आपको ये 2023 में लगभग 65% का प्रॉफिट दे रहा है, जो कि अगेन आपको पॉजिटिव प्रॉफिट ही दे रहा है और काफी अच्छा खासा रिटर्न है अगर हम देखें तो। ये तो होगा कि अलग अलग ईटीएफ में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली जीरोधा में आना है और वहाँ पे आपको नाम सर्च करना है। अगर आपको नाम चाहिए तो मैं पिन कमेंट में उसका सब सिंबल के साथ नाम लिख दूंगा, आप उन सबसे को सर्च करके बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के साथ आप जीरोधा का डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है और बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड भी है। मैं खुद भी जीरोधा यूज़ करता हूँ और इसीलिए उसे रिकमेंड भी करता हूँ। तो हम देख लेते हैं कि हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको जाना है डेली चार्ट पे। ये हमने डेली चार्ट लगा लिया। तो ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है, ये येलो लाइन है आपका 200 डेज का मूविंग एवरेज, और जो व्हाइट वाला लाइन है वो है 50 डेज का मूविंग एवरेज। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है बताऊंगा मैं, लेकिन हमको सिंपली पहले आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको ईटीएफ में ट्रेडिंग करना है, तो आपको आरएसआई की हेल्प से बहुत ही आसानी से अच्छे अच्छे ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आपको साल में कम से कम 20-25% का रिटर्न दे सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस ऐसे ही रहते हैं कि आपको 20% का रिटर्न आ जाए। तो सिंपली स्ट्रेटेजी क्या होगा, हमको जब भी आरएसआई आपका 30 के आसपास आता है, आप बाय करना शुरू कर दीजिए। और जब आपका आरएसआई 70 के पास पहुंचता है, तो आपको वहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। अब मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये नीचे का जो बैंड है वो आरएसआई है। दोस्तों अगर आपको आरएसआई इंडिकेटर लगाने नहीं आता, तो आप सिंपली ऊपर इंडिकेटर्स में जाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप सर्च कीजिए आरएसआई। आपको यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो अपने आप यहाँ पे ऐसा चार्ट बन जाएगा। तो ये जो नीचे का बैंड है वो है आपका 30, और ऊपर का जो बैंड है वो फिर यहाँ पे मैंने 60 का ला के रखा हुआ है, आप 70 का भी ला के रख सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आरएसआई आपका 30 पे है, आप बाय कर लीजिए। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि मार्केट क्या चल रहा है, कहाँ क्या है, कुछ सोचना ही नहीं है। सिंपली आप जब भी आरएसआई 30 पे बाय कीजिए। तो मैं आपका यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस जगह पे जो मार्केट था, आरएसआई 30 पे था, इस जगह पे 30 पे आया, इस जगह पर 30 पर है, और अगेन इस पूरे रेंज में 30 पर ही है। दोस्तों ये ध्यान रखिए, ये जो टेक्निक है वो स्विंग ट्रेडिंग
की तरह भी काम कर सकता है, कभी कभी आपको 2-3 महीने भी लगा सकता है, और कभी कभी आपको 1 वीक या 2 वीक के अंदर ही प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन प्रॉफिट आएगा ही। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैलकुलेशन करके। जब जब RSI 30 पे आया आपको बाय करना है। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप बाय कर लेते और आप 70 पे सेल कर देते, तो लगभग 41 डेज के अंदर आपको 7.5% का रिटर्न मिल गया, जो कि बहुत ही बड़े रिटर्न है। अब मान के अगर आप बैंक से कंपेयर करेंगे, तो बैंक आपको साल में 6 से 5% देता है, लेकिन इसने आपको सिर्फ 41 डेज के अंदर 7% का प्रॉफिट दे दिया। लेकिन अभी आपका साल खत्म नहीं हुआ है, मैं पूरे साल का बता रहा था आपको 20 से 25% मिल सकता है। तो पहला ट्रेड आप लेंगे, आपको 7% मिल गया। अगेन आपको वेट करना है जब RSI अगेन 30 पे आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अगेन RSI 30 पे मिल रहा है, आप यहाँ बाय कर लीजिए और आप सेल कर सकते हैं आराम से जब आपका RSI 70 को टच कर जाए। तो 70 को टच कर आप देख सकते हैं अगेन आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है। तो जब जब आपका RSI 70 को हिट करे, आप चाहे तो फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या उसमें से आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या फायदा होगा आपको, आप बीच चीजों छोटा छोटा प्रॉफिट निकालते रहेंगे, और आपको जो साल का जो परसेंटेज रहेगा वो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। देखिए इस जगह में आपका RSI स्टॉक भले ही नीचे आया हुआ है, लेकिन RSI नीचे नहीं है तो हम बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपका RSI काफी हाई पहुंच गया, तो यहाँ पे भी हम बाय नहीं करेंगे, हम सीधा बाय करेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों ये एक स्पेशल सिचुएशन था, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ महीनों के लिए लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे RSI 30 हिट किया है, आप यहाँ बाय कर लेंगे, आप ऑफकोर्स 3-4 महीने के लिए ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन ये सिचुएशन दोस्तों कोविड का था, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। ये किसी भी स्टॉक में आपने उस टाइम लगाया होता तो पैसे आपके डूबते ही, लेकिन क्योंकि इंडेक्स फंड है, तो इसमें 2-3 महीने रुकने के बाद आपको बहुत तगड़ा रिटर्न मिलेगा। अगेन देख सकते हैं आप किसने कितना अच्छा अप मूव दिखाया है आपको, यहाँ से काफी ऊपर गया है। लेकिन हमें फिर से वही करना है, अगर आप फंस गए हैं तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, तो नेक्स्ट फिर जब वापस RSI 30 आता है, तो आपको वहाँ पे और एक्यूमुलेट करना है, और अगर नहीं कर सकते तो रहने दीजिए, आपका पैसा वापस रिकवर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे RSI 30 से भी काफी नीचे आ गया था। जब 14-15 ऐसे जब एरिया पे मिले, तब तो दोस्तों छोड़ना ही नहीं है। हो सके तो आप घर भर बेच के पैसे लगा लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर बाय करते हैं, तो यहाँ से जब RSI 70 हिट करता है, तो उसमें हमको 43 डेज के अंदर 23% का रिटर्न मिल गया दोस्तों। आप सोच के देख सकते हैं कि पहले 2 ट्रेड में आपको सिर्फ 7% का मिला, लेकिन जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, तो इस बार आपको 23% का रिटर्न मिला है। तो निफ्टी में या ETF में ट्रेड करने का फायदा वही होता है, मार्केट जितना भी गिरे उससे आपको घबराना नहीं है, उसमें हो सके तो और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, तो रिटर्न आपका बहुत ज़्यादा बन सकता है। अब देख सकते हैं अगर किसी ने टॉप में किया भी होता, तो उसके बाद मार्केट ने कितना बढ़िया आपको हमको दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ से लेके पूरा 511 दिन के अंदर 109% का रिटर्न दिया, लगभग पैसा डबल कर दिया, और उसके भी ऊपर ही गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ते गया। तो यही सिस्टम है दोस्तों, एकदम सिंपल सा है। आपको ट्रेड करना है सिर्फ ETF में, निफ्टी 20 हो सकता है, बैंक 20 हो सकता है, UTI नेक्स्ट 50 हो सकता है। सिर्फ ETF में ट्रेड कीजिए, और जब जब RSI 30 आता है आप उसमें बाय कर लीजिए, और जब जब RSI 70 को हिट करता है, आपको उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है या फुल्ली सेल कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, आपका रिस्क बहुत कम गया, और ओवरऑल आप जो रिटर्न है वो स्टॉक से काफी अच्छा खासा कमा सकते हैं, अगर आपके पास इंडिविजुअल स्टॉक में रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो इसके पर मैंने पिछले बार भी एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा उसके बारे में मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ ये मुझे बताइएगा कि क्या आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करने वाले हैं कि नहीं। बहुत ही सेफ एंड सिक्योर स्ट्रेटेजी है, रिटर्न भी अच्छा खासा आता है, और रिस्क भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ETF ट्रेडिंग के ऊपर और भी वीडियोस मैं रेगुलरली लाता रहूंगा। नेक्स्ट टाइम जब RSI 30 पे आएगा, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूंगा, और उस टाइम में आप सब बाय कर सकते हैं। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।